हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस. चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पहले हम फ्रैक्शन के बारे में आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है एक पार्ट होता है, होल नंबर का एक पार्ट होता है। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है होल जो है वो सिंगल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे ये है मेरा 3/7, 2/5, 12/7 है ना, एट्सेट्रा। उसमें फ्रैक्शन का पहला जो है वो है मेरा, इसमें टाइप आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अ फ्रैक्शन होज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर जो है, एक हम बीच में एक लाइन खींचते हैं, ऊपर में जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे में जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ये न्यूमरेटर जब मेरा छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा 7/9, 2/11। इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो 9 7 से कौन सा बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना 9, उसी तरह 2 से 11 बड़ा है। ठीक है, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है ना। इसमें क्या होता है, वो अ फ्रैक्शन होज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। या तो वो डिनोमिनेटर के बराबर होगा, यानी वो 1/1 हो सकता है, 6/6 हो सकता है, 2/2 हो सकता है ना। इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बार क्या रहेगा, मेरा न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, है ना। यानी 17/5, 5 से बड़ा है मेरा। 47/31, 31 से बड़ा है 47। और 16/16 ये भी बोला था कि इक्वल भी हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो ये सब किस फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा जो है मेरा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें होल नंबर भी होता है और प्रॉपर साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोले थे, जिसमें डिनोमिनेटर मेरा ज़्यादा होता है। एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से इसको जब ध्यान से आप देखिएगा ना तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बस उसको होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है। जैसे ये है 2/3/5 है ना, उसी तरह 7/4/15 एट्सेट्रा। ये है 2 क्या है, होल नंबर है, और 3/5 क्या है, प्रॉपर है ना फ्रैक्शन। उसी तरह 7 क्या है, होल नंबर है, और 4/15 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से हो गया। अब ये इम्प्रॉपर इसको हम जब इसको ऐसे करते, मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करते हैं तो क्या होता है, 2 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, 2 को मल्टीप्लाई करना रहता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और बाई डिनोमिनेटर अपनी जगह पे ही रहता है, ऊपर वाला जो है मेरा न्यूमरेटर चेंज कर जाता है। 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 से उसको प्लस कर देंगे, वही मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर उसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन ओनली फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो मेरा उस तरह से हो जाएगा, और वो जो फ्रैक्शन बनेगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये क्या है, कोशिएंट है। ठीक है, और ये क्या है, रिमाइंडर है, जो बच गया है। हम जब डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है वही मेरा है। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको हम दिए हैं 19/4। ठीक है, तो इसको जब हम करते हैं तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक हम आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं।
ये है मेरा 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे 19 को, है ना। तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 20 तो मेरा 19 से बड़ा है इसलिए 4 4 जा ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 3, है ना, ये माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा 3। तो हम क्या बोले, ये कोशिएंट है, कोशिएंट यानी कि ये यहाँ पे लिखे। फिर ये क्या है रिमाइंडर, ये यहाँ पे लिखे और ये लिखे 4। अब वो जो आपको दिखाया गया है एक ये ऊपर वाला फॉर्मूला, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा था। ये मेरा क्या है 19/4, 19/4 जो है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये 4/3/4 जो है वो क्या है, तो ये मेरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इसको देख लीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे 4 × 4 + 3, ठीक है, बाई 4। डिनोमिनेटर अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और +3/4, है ना। 16 + 3 क्या हो गया 19/4। यानी कि यहाँ से जो चले थे इम्प्रॉपर से उसको मिक्स में किए, फिर उसको किस तरह से इस तरह से लाया जाता है उसको इस तरह से किए, है ना। ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ, इसका जो है टाइप वो क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है कैसे पता चलेगा, या तो उसको डिवाइड करेंगे, छोटा टर्म में लाएंगे तो वो एक फ्रैक्शन आ गया, सेम फ्रैक्शन है तो वो इक्विवेलेंट है। और या तो फिर हम क्या कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालते हैं और उसको हम सब में उतने से गुना करते मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। अभी हम देखते हैं ये एग्जांपल कैसा दिया हुआ है। मेरा मेन जो फ्रैक्शन है वो है 3/4। 3/4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6/8 आता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते तो क्या आता है 3/4। यानी कि उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मेरा अगर फ्रैक्शन सेम आ रहा है तो यानी कि यहाँ जो 6/8 है, 9/12 है या 12/16 है, देखिए ऊपर नीचे जो है सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये सारा मेरा 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सब का आंसर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं लाइक फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन लाइक है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। न्यूमरेटर अलग अलग होता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है। फिर है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जो है अलग अलग होता है ना, कोई भी सेम नहीं होता है, चाहे उसको डिवाइड करे चाहे उसको कुछ करे सेम नहीं मेरा होता है। फिर है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। जब किसी फ्रैक्शन को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो लोएस्ट टर्म में आ जाता है। फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, यानी कि अब वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना, कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका लोएस्ट टर्म में है वो फ्रैक्शन। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरा एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन था सॉल्व करना था। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 माइनस क्वेश्चन है 2 - 3/5। यहाँ 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है यानी क्या है 1 है ना।
तो 2/1 इसको लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है लिखने का, बस समझाने के लिए आपको लिखे 2/1 माइनस 3/5। और 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अब 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई, अब इस पे और इस पे ध्यान देना है, ठीक है, एलसीएम पे। तो 1 को हम कितने से डिवाइड किए कि मेरा 5 आया, तो सॉरी मल्टीप्लाई किए तो 5 से, यानी कि 2 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 2 5 से क्या होता है? 10, ठीक है। अब है 5 को कितने से मल्टीप्लाई किए कि 5 आएगा? 1, यानी कि ऊपर वाला मेरा वही रह जाएगा नंबर, यानी 3 1 जा 3 ही, और दोनों के बीच में कौन सा साइन था? माइनस का, तो वो माइनस का साइन दे दिए। 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7/5, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 9/11 माइनस 4/15, ठीक है। अब 11 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिएगा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 और 15 जा क्या होता है? 165, ठीक है। अब 11 को हम कितने से मल्टीप्लाई किए कि 165 आया? तो 15 से, यानी कि ऊपर वाले नंबर को भी, न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। तो 59 जा क्या हो जाएगा? 135, ठीक है। माइनस का साइन है वो दिए। फिर 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 165 आएगा? तो 11 से, यानी कि 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 44। इसमें क्या कर रहे हैं? जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम आता है, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 135 माइनस 44 क्या हो गया? 91/165, ठीक है। उसी तरह एक मिक्स फ्रैक्शन वाला हम ले लिए आपके लिए। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? 8/1/2 माइनस 3/5/8। इसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, और 16 + 1 क्या होगा? 16 1 17, 17/2 माइनस 3 8 जा 24, और 24 और +5 कितना हो जाएगा? ऊपर वाला ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होता है, और ये जो है प्लस उसमें हो जाता है जो मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 3 8 जा 24, और 24 और 5 29, और डिनोमिनेटर अपने जगह पे ही रहता है, यानी 29/8। और 2 और 8 का एलसीएम जब लेते हैं तो आ गया 8, ठीक है। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई किए कि 8 आया? तो 4 से, यानी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, माइनस 8 को कितने से मल्टीप्लाई किए? तो अगर वही एलसीएम है तो ऊपर वाला भी सेम उसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस करने पे आ गया मेरा 39, और 39/8। अब ये जो है 8 जो है मेरा क्या है? छोटा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड हम करते हैं तो क्या जाता है? 4/7/8, यानी 4 क्या है? कोशिएंट है, 7 क्या है? रिमाइंडर है, और बाई 8, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी नंबर को बड़े से छोटे की ओर ले जाना, ठीक है, माने बड़ा से छोटा लिखते हैं इसमें। तो मेरा है 2/9, 2/3 और 8/21। ऐसे में हम क्या करते हैं? पहले जितना डिनोमिनेटर है वो सबका एलसीएम निकाल देते हैं। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाता है 9 3 21 का 63। कैसे आता है देखते हैं। यहाँ पे 3 ये है, 9 है, ये 3 है, ये 21 है। 3 से कटेगा, है ना, डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7। अब ये सब देखते हैं क्या है, क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है? ये सब में नहीं है। 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि अब ये सब को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 7 जा 63, यानी कि हो गया मेरा 63, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 2/9 एक नंबर है मेरा, उसको उसका डिनोमिनेटर को हमको लाना है 63। तो 9 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आए?
3 आए 7 से, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी, तो 2 7 जा 14 और ये हो गया 63। इसको हम क्या कर रहे हैं, सारे के डिनोमिनेटर को हम एक कर रहे हैं, एक नंबर ला रहे हैं, उसके बाद किसमें न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे, जो जिसका न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा वही नंबर मेरा बड़ा होगा, है ना। उसके बाद बड़े से छोटे के क्रम में उसको सजा देंगे, ठीक है। उसी तरह 2/3 इंटू 21/21, 42/63, 8/21 को फिर किए 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है मेरा 63, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 24/63। अब हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। अब नीचे वाला तो सारा मेरा सेम हो गया है ना, तो 42 बड़ा है, 42 के बाद 24 और 24 के बाद 14, ठीक है। तो मेरा 42/63 किसके लिए था, 2/3 के लिए, तो 2/3 लिख दिए। फिर मेरा 24/63 किसके लिए था, 8/21 के लिए, तो 8/21 लिख दिए। और 14/63 किसके लिए था, तो ये था 2/9 के लिए, तो हम यहाँ पे 2/9 लिख दिए, है ना। और इस तरह से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपका हम सॉल्व किए हैं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए फ्रैक्शन के रूप में। अब क्या करना है, इसको हमको पता लगाना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, चाहे हम रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, ये रो कहलाता है और ये कॉलम कहलाता है, ठीक है। और डायगोनल जो होता है वो तिरछा होता है, ठीक है। तो वो सबसे चेक करते हैं कि क्या प्लस करने पे वही मेरा आता है नंबर। अगर सेम फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है वो नंबर, यानी कि ये मेरा मैजिक स्क्वायर है, और नहीं आ रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एक आपका हिंट में दे दिया है 4/रो, ये क्या है, फर्स्ट रो में क्या है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, इस सब को प्लस किया तो कितना आ गया 15/11। कैसे आ गया, तो 11 तो है ही सबका, इसलिए ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी करते हैं इसको। तो ये है मेरा रो वाइज, ठीक है। रो में क्या है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, 4 प्लस 9 प्लस 2/11 प्लस किए 15/11। वैसे ही 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, और ये हो गया, ये हो रहा है मेरा सब रो वाइज, ठीक है। ये फिर ये, उसके बाद फिर हम करेंगे कॉलम को, ठीक है। तो कॉलम भी 3 है तो इसलिए 1 2 3 लिखे हैं, ठीक है। वैसे ही आप कॉलम में करते हैं तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 और 4 प्लस 3 प्लस 8/11, और ये तीनों को जो हम प्लस करते हैं तो 15/11। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, सबका आंसर क्या आ रहा है 15/11, ठीक है। फिर ये कॉलम का 2/2 और 3, उसमें भी मेरा उसी तरह से आया। अब डायगोनल जो होता है तिरछे लाइन को बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेरा 2 ही होता है, इसलिए 2 ही पॉइंट दिए हैं, और वो दोनों का भी आ जाता है मेरा 15/11 ही। अब जब सब का आंसर जो मेरा 15/11 ही आ रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। अब हम लोग को पता चल गया वो मैजिक स्क्वायर है ना। तो ये मेरा आंसर है, हैंस गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, a rectangular sheet of a paper is 12/1/2 centimeter long and 10/2/3 centimeter wide, ठीक है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L ब्रैकेट में L प्लस B, है ना। तो L क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ मेरा क्या है 12/1/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 10/2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं सेंटेंस में।
लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इक्वल टू 12 over 1/2 सेंटीमीटर। 12 टू जा 24 और 24 और 1 कितना होता है 25, है ना। 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, क्या हो जाएगा 10 over 2/3 सेंटीमीटर। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या हो जाता है 32/3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2l+b, है ना। l कितना में 25/2 + 32/3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, है ना। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई किए थे कि 6 आया, तो 3 से, यानी 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। उसी तरह 3 को कितने से मल्टीप्लाई किए कि 6 आया, तो 2 से, यानी 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, ठीक है। और ये 2 जो है यह मल्टीप्लाई है। फिर क्या है, ये हो जाएगा 2 इंटू और हो जाएगा आपका, वो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 139, क्या हो जाएगा 139, ठीक है। 139/6। अब 2 3 जा क्या होता है 6, यानी ये कट गया 3 टाइम्स में, तो अब क्या आ गया 139/3। और इसको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 46 over 1/3, ठीक है। यहाँ 46 क्या है कोशिएंट है, 1 रिमाइंडर है और 3 डिनोमिनेटर है, ठीक है, जिसे हम डिवाइड किए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड सेकेंड क्वेश्चन है द रेक्टेंगुलर BCDE इन दिस फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है ABE और एक रेक्टेंगल बना है जिसका नाम दिया है BCDE, ठीक है DE। तो इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। हम पेरीमीटर निकालते हैं और उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है कि होज पेरीमीटर इज ग्रेटर, यानी किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो पहला हम ट्रायंगल का निकाले। ट्रायंगल में तीनों साइड को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तीनों एक है मेरा 5/2 + 2 over 3/4 + 3 over 3/5, ठीक है। ये तो 5/2 ही लिख दिए। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 3 11 11/4 + 3 5 जा 15 और 15 3 18 18/5, ठीक है। अब 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा। 2 5 जा 2 10 जा 20 होता है, इसलिए 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। 4 5 जा 20 होता है, इसलिए 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते तब 20 होता है, इसलिए 18 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को जो हम प्लस कर दिए तो कितना आ गया 177/20। अब इसको हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मेरा कोशिएंट आ जाएगा, 17 रिमाइंडर और 20 मेरा क्या है डिनोमिनेटर है ना। तो ये हो गया मेरा 8 over 17/20 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है। ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है। अब है मेरा सेकंड क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, ठीक है रेक्टेंगल। तो इसमें क्या हो गया 2 क्या होता है 2l+b होता है ना, क्योंकि दो इसका लेंथ कितना होता है 2 होता है ना। और ब्रेथ भी कितना होता है 2 होता है, ये भी 2 है ये भी 2 है ना, आमने सामने का, इसलिए 2 और ब्रैकेट में l+b। एल का वैल्यू जो एल और बी का जो वैल्यू था वो पुट कर दिए, ये हो गया 7/6 + 11/4, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम 12, तो ये हो गया 6 2 जा, इसलिए 7 2 जा 14, 4 3 जा यानी 11 3 जा 33, ठीक है। यानी हम कर क्या रहे हैं कि इस नंबर को इतने से मल्टीप्लाई करते हैं कि एलसीएम उतना आ जाए।
और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा है उसी से हम उस न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जब हो गया तो ये 47/12 हो गया और 2 से 2 6 जा 12 मेरा कट गया, क्योंकि ये जो है ऊपर में न्यूमरेटर में है। ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है कटता है अगर उसके टेबल में आ रहा है या डिवाइडेड है तो। ठीक है, ये 47/6 आ गया। तो ये अब जब इसको 6 से डिवाइड किए तो क्या हो गया 7/5/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देख रहे हैं एक मेरा आ रहा है 8/17/20, यानी ये जो नंबर मेरा रहे अगर रहता तो 8 से ज़्यादा ही नंबर है ना, और होल नंबर कितना है 8 है, और ये कितना है मेरा 7 है। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है, जब कितना ज़्यादा है पूछता तो हम क्या करते उसको माइनस करते, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछ रहा है किसका बड़ा है, तो मेरा बड़ा है किसका, देख ये 7 में है, ये मेरा 8 में है, होल नंबर है ना, ये है मेरा 8 में, ये है मेरा 7 में, तो कौन सा बड़ा है, होल नंबर में ही कंपेयर करते हैं तो मेरा ट्रायंगल का बड़ा है ना, इसलिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आप ट्रायंगल का नाम भी दे सकते हैं, ट्रायंगल AB इज ग्रेटर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7/3/5 सेंटीमीटर बाई, उसका पिक्चर का जो साइज है ये है मेरा। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10 सेंटीमीटर वाइड, जबकि जो फ्रेम है उससे इसमें इतने से बड़ा नहीं लग सकता है मेरा। ठीक है, हाउ मच शूड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, यानी पिक्चर को हम कितना कट कर दें कि मेरा उस फ्रेम में फिट बैठ जाए। तो साइज ऑफ पिक्चर इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कर दिए इम्प्रॉपर में। फिर साइज ऑफ फ्रेम, तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो इतना हो जाएगा 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब डिफरेंस दोनों में कितना है, तो अब ये बताइए, निश्चित रूप से पिक्चर को ट्रिम्ड करने के लिए बोला तो पिक्चर का साइज ही बड़ा है ना, तो 38/5 को पहले हम लिखेंगे माइनस 73/10 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो उसको बनाना आसान पड़ जाता है। अब ये क्या हो गया 5 और 10, 5 10 का एलसीएम क्या हो गया 10 है ना। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, तो 2 से। ठीक है, तो यानी कि 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 76। उसी तरह 10 का टेबल में 10 कितने टाइम्स है 1, यानी कि 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73, माइनस किए तो आ गया 3/10 है ना, यानी 3/10 सेंटीमीटर। हैंस द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाई 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल है जिसका 3/5 पार्ट जो है रितु खा लेती है। एंड रिमेनिंग एप्पल वाज इटन बाय हर ब्रदर सोमू, और बाकी जो पार्ट था वो कौन खा रहा है, सोमू खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, तो सोमू जो है कितना पार्ट खा लिया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसका शेयर ज़्यादा था। बाय हाउ मच, और कितना। तो हम क्या लिखेंगे पहले, रितु एट एप्पल कितना है 3/5 पार्ट। ठीक है, एक एप्पल था उसका 3/5 पार्ट जो है वो खा ली। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल तब कितना हो जाएगा 1 - 3/5 होगा, है ना। एलसीएम क्या होगा 5 होगा, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, यानी कि 1 इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एलसीएम से करेंगे ना, ये हो जाएगा 5 माइनस। अब ये 5 को कितने, यहाँ 5 अगर वही एलसीएम रहता है ना तो ऊपर वाला जो का त्यों लिख देते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो 5 - 3/5 इक्वल टू 5 - 3 क्या होता है 2/5 एंड सोमू एट एप्पल इक्वल टू 2/5 पार्ट। ठीक है,
वो एक एप्पल का 2/5 पार्ट काट खा लेता है। अब हम देख रहे हैं आराम से, हम लोग को दिख रहा है, एक है 3/5 पार्ट खा ली, सोमू खा लिया 2/5, 5 मेरा सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में कंपेयर करना है। न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है, तो रितु का ज़्यादा है। तो रितु का ज़्यादा है यानी कि किसको ज़्यादा शेयर मिला, रितु को मिला। और कितना मिला, तो कितना मिला तो उसके लिए क्या करेंगे, 3/5 माइनस 2/5 कर देंगे, यानी कि 1/5 पार्ट उसको ज़्यादा मिला सोमू से। ठीक है। उसी तरह है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। 7/12 आवर में ये ख़त्म करता है एक पिक्चर को कलर करके। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। ठीक है। हु वर्कड लॉन्गर, कौन ज़्यादा देर तक काम किया, और वाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ये फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो टाइम टेकन बाय माइकल फॉर कलरिंग अ पिक्चर इज इक्वल टू 7/12 आवर। टाइम टेकन बाय वैभव फॉर कलरिंग द सेम पिक्चर इज इक्वल टू 3/4 आवर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3/4 आवर को हम क्या कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर 12 ले आ रहे हैं। ठीक है। जब डिनोमिनेटर 12 लाएंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कंपेयर करना मेरा आसान हो जाता है। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 3 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 जा, और ऊपर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया 9/12 आवर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब किसका है लॉन्गर, वैभव वर्क लॉन्गर, क्योंकि ये 12 तो दोनों में है। ये जो है अब न्यूमरेटर में दोनों का कंपेयर करेंगे तो 9 आवर मेरा ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये वैभव जो है ज़्यादा देर तक पेंटिंग कलरिंग किया है ना, उसको ज़्यादा टाइम लग गया कलर करने में। और डिफरेंस कितना है दोनों का, मतलब बोला कि हाउ मच, तो हाउ मच में क्या करेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसका हम पहले लिखेंगे, जो फिर कम टाइम ले रहा है उसका बाद में लिखेंगे। 12 ही रह जाएगा, और 9 - 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 6 जा क्या होता है, 12 होता है। ऊपर अगर हम नहीं भी कुछ लिखे ना तो उसका क्या मतलब होता है, 1 होता है। ठीक है। यानी कि अगर कट गया है पूरा यानी कि वो 1 है। ठीक है। यानी कि 1/6 आर। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो। थैंक यू।